हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न फॉर अंडरस्टैंड के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम ठोस अवस्था चैप्टर के 9वें एनसीईआरटी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही दमदार और कंसेप्ट से भरा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें एक्चुअली हैं दो प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा और आप लोग पढ़िए। कह रहा है समझाइए। तो इसमें पहला है धात्विक एवं आयनिक क्रिस्टलों में समानता एवं विभेद का आधार। धात्विक क्रिस्टल और आयनिक क्रिस्टल में क्या क्या समानताएं हैं आप उन्हें लिख दीजिए, और विभेद आप किस किस आधार पर कर सकते हो, मतलब समानता क्या है और अंतर क्या है दोनों में। तो आइए समझते हैं अपन। तो सबसे पहले हमें धात्विक क्रिस्टल का ज्ञान होना चाहिए और आयनिक क्रिस्टल का ज्ञान होना चाहिए। तो इसके लिए हमने यहाँ पर देखिए आप लोग, हमने व्यवस्था कर दिया है। एक तरफ आपका चलेगा धात्विक क्रिस्टल और एक तरफ चलेगा आयनिक क्रिस्टल। तो सबसे पहले अपन धात्विक क्रिस्टल का अध्ययन कर लेते हैं। तो धात्विक क्रिस्टल का अध्ययन जब अपन करते हैं तो इसमें आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। धात्विक क्रिस्टल, अब हमने मान लिया कि कोई ये सोडियम का एक टुकड़ा है इतना बड़ा, ओके, सोडियम का एक टुकड़ा। अच्छा, मतलब आपने कभी ये चीज़ सोचा है कि जी आप सोडियम का टुकड़ा है तो एक सोडियम, दूसरा सोडियम, तीसरा सोडियम, केवल सोडियम 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 ही उसमें है, और सोडियम 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 मिल करके इतना बड़ा टुकड़ा बन गए हैं। तो ये सोडियम का एक अणु और दूसरे सोडियम का एक अणु कैसे भाई, ये सब मतलब ये दोनों कैसे जुड़े होते हैं? कौन सा यहाँ पर जो है रासायनिक क्रिया वगैरह सब कुछ, कौन सा यहाँ पर बॉन्डिंग हो रहा है, कैसे जुड़े हैं? तो मज़ेदार बात यहाँ पर यही है समझने वाला। तो आइए सबसे पहले अपन समझते हैं क्या होता है कि Na बहुत सारे Na होते हैं। तो Na का प्रकृति ही ऐसा होता है कि वो इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है, और इलेक्ट्रॉन का कोई भी चीज़ दान करता है तो उस पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ओके। तो बहुत सारे सोडियम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का दान करके, एक इलेक्ट्रॉन का दान करता है एक सोडियम, प्लस उस पर एक चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का दान करता है और उस पर खुद पर चार्ज आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का दान वो कर रहा है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर विपरीत आवेश है। अब ये दोनों एक दूसरे को आकर्षण दिखाएंगे, प्यार दिखाएंगे, और इसी प्यार के कारण हमारा धातु जो है, धातु में जो, जैसे कि कोई भी धातु ले लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सोडियम है तो एक सोडियम का अणु दूसरे सोडियम के अणु से ऐसे पास पास में चिपका रहता है। और हाँ, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो ऐसे त्याग नहीं करते हैं कि क्रिस्टल से ही बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्रिस्टल से बाहर नहीं निकलेगा। क्रिस्टल से जैसे ही बाहर निकलेगा तो आप सोचिए क्या होगा। क्रिस्टल से जैसे ही बाहर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा रहा है आपका, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये पुनः फिर से खींच लेगा। तो भाई साहब, इलेक्ट्रॉनों को छूट तो मिली है, लेकिन एक रेंज में, परास में। माना कि भाई छुट्टी है, आप स्कूल से आ रहे हो, 1-2 किलोमीटर इधर उधर रास्ते से आ सकते हो, बस इसका मतलब थोड़ा ना कि आप किसी दूसरे शहर में भाग जाओगे। कहने का मतलब ये है। तो इससे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन। सभी जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं, और इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं कि ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन का समुद्र ही बन गया है, और उसमें धातु जो है धनायन के रूप में पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा बंध बनता है? इलेक्ट्रॉन और धनायनों के बीच में बंध बनता है धात्विक बंध। धातुओं में कौन सा बंध बनता है? धात्विक बंध बनता है। और एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा निगेटिव चार्ज, दोनों में जो आकर्षण होगा, तो वहाँ पर आकर्षण में जो बल काम करेगा उसे अपन स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। इसे आप क्लास 12th की फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ोगे, फिजिक्स की। और यहाँ पर देखिए लिखा है ठोस अवस्था में विद्युत का प्रवाह करते हैं। अब ये ठोस अवस्था में भी विद्युत का प्रवाह करते हैं। भाई साहब, विद्युत का प्रवाह क्यों करते हैं? आप समझिए इस बात को। सोडियम है, कोई भी धातु है, वो ठोस अवस्था में भी मतलब विद्युत का चालन करता है। क्यों? क्योंकि जो वो इलेक्ट्रॉन त्यागे होता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन, मतलब इसने खुद धनायन बना करके इस इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, तो
मतलब मुक्त कर दिया, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर मुक्त आयन विद्युत का चालन संभव कराते हैं। और यहाँ पर इस भाई साहब ने यहाँ पर त्याग दिया है, तो इसमें ठोस अवस्था में विद्युत का प्रवाह होता है। और अब अपन समझते हैं कि आयनिक क्रिस्टल क्या होता है। धात्विक क्रिस्टल में आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि धनायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में धात्विक बंध बनता है। धनायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में स्थिर वैद्युत बल या फिर कूलाम बल जिसे कहा जाता है वो लगता है, और इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन पड़े होते हैं, और ठोस अवस्था में ये विद्युत का प्रवाह करते हैं क्योंकि यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धात्विक क्रिस्टल की ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए ही चाहिए। और अब अपन गहन अध्ययन करते हैं आयनिक क्रिस्टल का। तो आयनिक क्रिस्टल में अपन देख लेते हैं क्या है भाई साहब। आयनिक क्रिस्टल में आपको पता ही है आयन होते हैं। आयनिक क्रिस्टल में आयन होते हैं। आयनिक क्रिस्टल में एक Na है, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर खुद को धनायन बना लिया। Cl उस इलेक्ट्रॉन को जो कि Na ने त्यागा था उसे ले करके खुद पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर लिया। तो एक Na हो गया पॉजिटिव और एक Cl हो गया नेगेटिव। मतलब Na है धनायन और Cl है ऋणायन। ओके, तो इस तरह से अब ये दोनों मिल करके NaCl बना लेंगे। और NaCl बहुत ही ज़बरदस्त व मजबूत बंध से दोस्तों जुड़ा होता है, क्योंकि एक Na के चारों तरफ Cl होता है और एक Cl के चारों तरफ Na होता है। और दोनों में यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि स्थिर वैद्युत बल है, बिकॉज यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो दो आवेशों के बीच में यहाँ पर भी बल लग रहा है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि इनमें भी स्थिर वैद्युत बल या फिर कूलाम बल देखने को मिलता है। तो दोनों में ये समानता अब हो गई ना, दोनों में ये समानता अब हो गई। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, आप लोग इसे यहाँ से पढ़िए। आयनिक बंध होता है इसमें धात्विक बंध होता है। स्थिर वैद्युत बल इसमें भी पाया जाता है। देखिए यहाँ पर हमने समानता लिख दिया है कि समानता दोनों में क्या है, स्थिर वैद्युत बल। और असमानता दोनों में क्या है कि ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता है, और ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करता है क्योंकि यहाँ पर ठोस अवस्था में भी मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता। हाँ, जब इसे आप गला देंगे या फिर जल में मिला देंगे तो इसमें भी आयन जो होते हैं Na+ और Cl- के वो मुक्त हो जाते हैं, जिससे कि ये भी विद्युत का चालन करने लगते हैं। तो आप लोग यहाँ से पूरा इसे समझ करके अच्छे से लिख सकते हो। तो आई होप दोस्तों पसंद आया होगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर से देखिए। तो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।